तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मैथिली का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड का है। तो आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पे, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मैथिली का आपको बहुत ही कम वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों मैथिली का, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है। एंड देखिए, आपका सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भावी भरदुतिया विधान है लिखने क्षेत्र। भावी भरदुतिया विधान है, यह कौन लिखा है? ऑप्शन ए है वैद्यनाथ मिश्रा यात्री, बी है उदय चंद्र झा विनोद, सी है आपका काशीकांत मिश्र मधुप, और डी है आपका तारानंद वियोगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काशीकांत मिश्रा मधुप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दूसरा नंबर है कि पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के रचना अछि। इसमें से कौन है जो पाठ्य पुस्तक में जो विद्यापति का रचना है? ऑप्शन ए है शिवगीत, बी है समय साल, सी है वंदना, और डी है चंद्रमुखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवगीत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए तीसरा नंबर आपका है कि हर शब्द के अर्थ होइछ। हर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है शिव, बी है महादेव, सी है महेश्वर, और डी है उक्त तीनों। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हर का अर्थ जो है इनमें से सभी होता है। अगला है कि गरीब किसान की करत उपाय पाती अछि। गरीब किसान की करत की करत उपाय पाती अछि किसका? ऑप्शन ए समय साल शीर्षक का, बी है बच्चा शीर्षक का, सी है आपका वंदना शीर्षक का, और डी है शिवगीत शीर्षक का। तो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समय साल शीर्षक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि असहयोग आंदोलन क्या है? कि असहयोग आंदोलन शुरू भेल रही। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1857 में, या 1918 में, या 1920 में, या 1937 में? तो पांच का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला है कि कांग्रेस क्या है? कि कांग्रेस स्थापना कनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? महात्मा गांधी, या दादा भाई नौरोजी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या IC एओ ह्यूम होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एओ ह्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही कांग्रेस का पिता या जनक भी कहा जाता है। अगला है आपका कि अशोक के बाबा का आत्मीयता अभिप्राय अछि। ऑप्शन ए है यात्री सब, बी है नागार्जुन सब, सी है विद्रोह सा, और डी है उक्त तीनों सा। तो सात का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यात्री सा, यानी कि ऑप्शन नंबर सात का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्यापति गाम विस्फी कौन जिला के अंतर्गत अवैछ? जल्दी बताओ वहाँ से वही के आंसर कमेंट करके कि विद्यापति के गाम जो छैल विस्फी ई कौन जिला के अंतर्गत अवैछ? दरभंगा, या मधुबनी, या समस्तीपुर, या सीतामढ़ी? तो एकर आंसर अहाँ सबके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताबे के अइ। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लू कि क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की भ जाए, ई सब अहाँ कमेंट करके बताओ। एकर आंसर हमने बताएब, और जकरा भी कमेंट आंसर नहीं पता हो उनका तो कमेंट में पता चलिए जाए। तो अइला अहाँ सब कमेंट करके अवश्य ही बताओ कि विद्यापति के गाम विस्फी कौन जिला के अंतर्गत आबैत अछि। ठीक है, अगला देखियो आगे अछि कि बहि गेल कमला बहान है पाती अछि। किसका पाती है ये? ऑप्शन ए है हाँ आप भेल वर्षा का, बी है समय साल का, सी है भावी भरदुतिया विधान है का, और डी है रौदी है का। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भावी भरदुतिया विधान है का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लड़कपन शब्द संज्ञा के अंतर्गत अवैछ। लड़कपन शब्द जो है या किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक का, या व्यक्तिवाचक का, या भाववाचक का, या समूहवाचक का? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाववाचक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आपका पंडित शब्द के स्त्रीलिंग हो। पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन। तो देखिए पंडिताइन आपका कहाँ है? ऑप्शनों में है कि नहीं? देखिए तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडिताइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माता आ पिता क्या है? कि माता आ पिता शब्द के भेदक अंतर्गत अवैछ। या कौन सा शब्द के अंतर्गत आता है? तत्सम, या तद्भव, या देशज, या विदेशज? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्सम हो जाएगा। अगला है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत क्या है? कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कथा संग्रह अछि। एक आदि एक अंत, या झूठ सच, या एकटा तेसर, या आई काल परसू? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आज कल परसू, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में आई काल परसू मैथिली में, यानी कि ऑप्शन नंबर 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जतेक गुड़ ततेक क्या है? कि जतेक गुड़ ततेक मीठ केर अर्थ होइछ। ऑप्शन ए गुड़ मीठ होइछ, बी है गुड़ के स्वभाव थिक मीठ, सी है आपका कि मूल्य के अनुसार वस्तु के महत्व, और डी है उक्त तीनों। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल्य के अनुसार वस्तु के महत्व, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर आपका है कि विद्यापति जन्म स्थान छलन। विद्यापति का जन्म स्थान क्या था? अभी हम लोग देखे हैं बिस्फी, और बिस्फी किस जिला के अंतर्गत आता है? या आपको तो कमेंट करके बताना है, या आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अगला देखिए आपका है कि बाजू बंद क्या है? कि बाजू बंद खुली जाए अछि। ऑप्शन ए धमार, ध्रुपद, या ख्याल, या ठुमरी? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। अगला है कि सुभद्र झा लिखित कौन पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार देने छल? प्रवास पर, या नातिक पत्रक उत्तर पर, या सॉन्ग ऑफ मैथिली,
सॉन्ग ऑफ विद्यापति पर या मैथिली व्याकरण मीमांसा पर। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका आपका बी हो जाएगा, यानी कि देखिए क्या है बी का आपका नातिक पत्रक उत्तर पर। अगला है कि साइमन कमीशन के विरोधी आंदोलन में लखन जी गिरफ्तार हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जेल पठा। क्या आपका कि देखिए 18 का ऑप्शन कि जेल पठा देल गेलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 19 नंबर है कि लक्ष्मण झा के आदर्श चलन। लक्ष्मण झा का आदर्श कौन सा, गांधी जी या लोहिया या कर्पूरी ठाकुर या यही में कोनो नहीं। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गांधी जी। अगला है कि पति शब्द के विपरीतार्थक हो। पति शब्द का यहाँ पे आपको विपरीतार्थक बोल रहा है, यानी कि उल्टा। तो पति का उल्टा क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। पति का उल्टा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि स्त्री भी और पत्नी भी या स्वामिनी भी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि उमापति शब्द के पर्यायवाची हो। उमापति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, दिगंबर या कैलाशपति या महादेव या उक्त तीनों। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आपका कोनो काज लेल देल गेल सहायता कहाइत अछि। ऑप्शन ए अनुमोदन, आग्रह या अनुदान या आमिष। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका अनुदान राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घर के भेदिया लंका डाह के अर्थ होइत अछि। घर के भेदिया लंका डाह का अर्थ क्या होता है, देखिए आपका इसका ऑप्शन ए है घर भेद जननिहार लंका ढाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपसी फूट से पैघ हानि होइछ। आपस में फूट होता है तो उससे पैघ हानि होता है। अगला है आपका कि जनक राजवंश के संस्थापक छला। तो जनक राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसका भी आंसर आप ही लोगों को बताना है 24 का। इसका राइट आंसर निमि जनक होगा या जनक होगा या कश्यप होगा या विश्वनाथ होगा। तो 24 का राइट आंसर आप लोगों को ही कमेंट करके बताना है 24 का राइट आंसर क्या होगा। अगला देखिए आपका है कि कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कैलेन। कानपुर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था, नाना साहब या रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह या उक्त तीनों। तो 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि नाना साहब। उक्त तीनों देखिए इसमें नहीं लगा दीजिएगा, इसका राइट आंसर यह नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। अगला है आपका कि ओ औ वर्ण के उच्चारण देखो, ओ आ औ इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण होता है आपका कंठ आ ओष्ठ, यानी कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कारी बाछा भागी रहल अछि में कारी विशेषण अछि। कारी क्या विशेषण है, तो 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका गुणवाचक का हो जाएगा, क्योंकि देखिए गुण बता रहा है कि कोई भी चीज काला है। अगला है कि राम किताब पढ़ित क्षेत्र में राम उदाहरण थी। राम किस चीज का उदाहरण है, कर्म कारक का या कर्ता कारक या करण कारक या संबंध कारक का। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कर्ता कारक का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपका है कि भाग्य नारायण झा के परदेश। क्या है कि भाग्य नारायण झा के परदेश साहित्य के विधा के अंतर्गत अवैध खंड काव्य या निबंध या यात्रा वृत्तांत या एकांकित। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पाठ्यांश में चंद्रमुखी दाई के पुत्र अछि। चंद्रमुखी दाई के पुत्र के अछि, देवू या रामू या फूल या गुलाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फूल, यानी कि चंद्रमुखी दाई के पुत्र के नाम की छल, तो फूल छल। तो यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि शकुंतला अछि। शकुंतला की अछि, महाकाव्य या खंड काव्य या कथा काव्य या उक्त तीनों। तो 31 के राइट आंसर हो जाए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि महाकाव्य। अगला अछि कि विद्यापति लिखल अछि। विद्यापति की लिखित अछि, ऑप्शन ए पदावली, बी है भू परिक्रमण, सी है मनु मंजरी और डी है उक्त तीनों। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपका 32 का डी ही हो जाएगा, यानी उक्त तीनों। अगला है कि कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ गीत कौन श्रेणी में अवैध अछि। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महेश वाणी के गीत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मधुप जी के पैतृक स्थान चले। मधुप जी का मतलब पैतृक स्थान हुआ कि जहाँ पे वह जन्म लिए थे। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयलख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कवि चूड़ामणि उपाधि से विभूषित रहित। तो एक राइट आंसर हो जाए, जल्दी से आंसर बताओ कि 35 नंबर क्वेश्चन के की राइट आंसर हो जाए। एक राइट आंसर हो जाए दोस्तों मधुप जी, देखिए इनका पूरा नाम की है काशीकांत मिश्र मधुप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाए। अगला है कि घौसल अठन्नी के रचयिता अछि। घौसल अठन्नी के रचयिता के अछि। तो 36 के राइट आंसर हो जाए दोस्तों एकरो ये राइट आंसर हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि काशीकांत मिश्र मधुप एक राइट आंसर हो जाए। तो यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए इस पर से आपका 37 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि कमल नयन अंतर्गत अबै छै द्विगु के या द्वंद्व के या बहुव्रीहि के या कर्मधारय के। तो 37 के राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाए कर्मधारय के। अगला है कि वर्ण शब्द के अर्थ हो। वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, अक्षर या जाति या रंग या उक्त तीनों। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा उक्त तीनों हो जाएगा। अगला है कि पेट के आगि कहाइत अछि। जठराग्नि या उदराग्नि या जठरानल या उक्त तीनों। तो 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदराग्नि। अगला है कि यश शब्द से बनल विशेषण अछि। यश शब्द से इनमें से क्या बना है, यशस्वी या यशवान या यशी। एक राइट आंसर उक्त तीनों हो जाता। अगला है कि जकरे धन तर के जन्म में जकरे आ तकरे सर्वनाम के उदाहरण ठीक। तो
41 का भी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संबंधवाचक का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारब के अर्थ क्या होता है, मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है यह होता है अपन उपकार करब, अपकार करब। अगला है कि सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना गीत लिखने छैथ, ये गीत जो है वह कौन लिख के है? ऑप्शन है यात्री जी या मधुप जी या रविंद्रनाथ ठाकुर या उक्त तीन या बुद्धिनाथ मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुप जी हो जाएगा, यानी कि मधुप जी नहीं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 44 नंबर आपका है कि स्वतंत्रता अमर हो हमर नाम के पोथी रचयिता छैथ, यात्री या अमर या जयकांत मिश्र मधुप या रविंद्रनाथ ठाकुर। तो 44 के राइट आंसर हो जाए रविंद्रनाथ ठाकुर का राइट आंसर हो जाए। अभी तक आज वीडियो में बनल थी और अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो चैनल के सब्सक्राइब अवश्य ही करू। अगला देखिए आप अहाँ के 45 नंबर कि पद्मश्री उपाधि से विभूषित छली सीता देवी या जगदम्बा देवी या महासुंदरी देवी या गंगा देवी। तो 45 के जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी कि महासुंदरी देवी। अगला अछि कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत साहित्य कोन विधाक अंतर्गत अबै छै, मतलब यह जो है लेभरा अन्हार में एकटा इजोत यह क्या है? क्या यह एक एकांकी है या नाटक है या कथा है या निबंध है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकांकी हो जाएगा, यानी कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत एकांकी है। अगला है कि जीवन के मान दै छै बच्चा पांति अछि, देखिए यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, तो यह किसका पांति होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा शीर्षक का। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर है कि जगत जोर आत्मा जगदात्मा उदाहरण ठीक स्वर संधि के या व्यंजन संधि के या विसर्ग संधि के या उक्त में से कोनो नहीं। तो 48 के राइट आंसर हो जाए या एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर संधि के राइट आंसर एक हो जाए 49 नंबर के 48 नंबर के। अगला है कि नई जोर अक नायक उदाहरण ठीक दीर्घ संधि के या गुण संधि के या वृद्धि संधि के या अयादी संधि के। तो 49 के राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर एक डी हो जाए, यानी कि अयादी संधि के 49 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 50 नंबर आगे एच कि सुभद्र झा जीविका के आरंभ कैलन प्राइमरी स्कूल से या कॉलेज से या विश्वविद्यालय से या माध्यमिक विद्यालय से। तो 50 के राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि प्राइमरी स्कूल से एक राइट आंसर हो जाए। तो अभी तक हम सब 50 क्वेश्चन देख चुकल छी और अहाँ सबके बताबे के अछि कि अहाँ सबके ई वीडियो केहन लाग रहल अछि यहाँ तक। तो अगर अहाँ सबके एकर पार्ट टू चाहिए जाहिमे हम सब 51 से लऽ के 100 तक के ऑब्जेक्टिव देखब, तो ओकरा अहाँ के चाहिए अगर वो वीडियो तो अहाँ सब कमेंट करके बताओ। अगर ई वीडियो पर कोनो भी कमेंट आवे अछि तो हम अवश्य ही वो वाला पार्ट 2 वीडियो बनाएब 51 से लऽ के 100 तक के ऑब्जेक्टिव के। तो ओइ अहाँ सबके करे के ई अछि कि कमेंट करके बताओ कि अहाँ सबके पार्ट 2 वीडियो चाहिए कि नहीं। और अगर ये वीडियो अहाँ सबके अच्छा लागल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब अवश्य ही कर लिए, ठीक है। तो चलो मिले फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में और नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।